हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि इसके पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे प्राचीन बिहार में धार्मिक आंदोलन, वो जो पढ़े थे थ्योरी क्लास था। और वही से संबंधित इस वीडियो में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिएगा, प्राचीन बिहार धार्मिक आंदोलन से जितने भी प्रश्न बनते थे हम वे सभी इस वीडियो में आपको करवाएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। और जहाँ डिस्कशन की बात होगा कि जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं हम वहाँ डिस्कशन भी करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या तो देखिएगा, बिहार में धार्मिक आंदोलन से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं हम ये सभी आपको करवाएंगे। बस आप इसे ध्यान से सुनिएगा। जिसमें से देखिएगा पहला प्रश्न है, देखिएगा एक मिनट, जिसमें से पहला प्रश्न है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान अर्थात मृत्यु निर्वाण कहाँ है? मृत्यु निर्वाण कहाँ है? तो आप ध्यान से याद रखिएगा, भगवान महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई। भगवान महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुआ। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे भगवान महावीर का जन्म 540 BC में हुआ है। भगवान महावीर का जन्म कब होता? 540 BC में। भगवान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। कहाँ? तो कुंडलवन वैशाली में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन यहीं पर पूछेंगे, आप कमेंट में बताइएगा कि भगवान महावीर की मृत्यु कब हुई? भगवान महावीर की मृत्यु कब हुई? आप इसका जवाब कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा है भगवान महावीर जो हैं जैन धर्म के, भगवान महावीर जो हैं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है। कौन से? तो वास्तविक संस्थापक हैं। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म में कुल कितने? तो 24 तीर्थंकर हुए हैं। आप देखिएगा। लेकिन पूछेंगे जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक पूछेंगे तो ऋषभ देव हैं। ऋषभ देव यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। दूसरा जो है अजितनाथ हैं। जैन धर्म के दूसरा तीर्थंकर अजितनाथ हैं। तीसरा तीर्थंकर जो हैं संभवनाथ हैं। संभवनाथ हैं, ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा दो लास्ट पूछता है, 21वां पूछता है कि जैन धर्म के 23वां तीर्थंकर कौन है? तो पारसवनाथ है। कौन है? तो पारसवनाथ हैं। और जैन धर्म के 24वां तीर्थंकर कौन है? तो भगवान महावीर हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और भगवान महावीर का माता का नाम तिरसला था। क्या? भगवान महावीर के माता का नाम क्या? तो तिरसला थे। आप इसे ध्यान से याद रखते चलिएगा। ये सभी आप जानते ही होंगे। आइए देखते हैं आगे क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ है? पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ है? तो आप याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ है। ध्यान से याद रखिएगा। आपका क्या है? तो सिख धर्म। क्या? तो सिख धर्म। तो देखिएगा, सिख धर्म के संस्थापक जो हैं गुरु नानक हैं। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो गुरु नानक हैं। सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? तो सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए। कितने? तो 10 गुरु हुए थे। आप इस ध्यान से याद रखिएगा। आज सिख धर्म के जो महत्वपूर्ण गुरु हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं, एक हैं सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो गुरु नानक है। गुरु नानक है। और गुरु नानक का जो जन्म हुआ था 1469 में हुआ था। 1469 में हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और गुरु नानक की मृत्यु 1539 में हुआ था। 1539 में हुआ था। एक पूछता है सिख धर्म के 5वां गुरु, सिख धर्म के 5वां गुरु जो हैं गुरु अर्जुन देव हैं। गुरु अर्जुन देव है। गुरु अर्जुन देव हैं। एक पूछता है सिख धर्म के 9वां गुरु, सिख धर्म के 9वां गुरु कौन है? तो गुरु तेग बहादुर है। गुरु तेग बहादुर है। और सिख धर्म के 10वां गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा ये क्या? तो देखिएगा, गुरु गोविंद सिंह ही, गुरु गोविंद सिंह जो था खालसा पंथ के संस्थापक, खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह ही। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या? तो देखिएगा एक मिनट, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्या? तो बोध गया में बोधि वृक्ष, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश के किस पीढ़ी का है? अपने वंश के किस पीढ़ी का है? तो 5वीं पीढ़ी का। किस पीढ़ी का? तो 5वीं
पीढ़ी कहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। आप बोध गया में किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के किनारे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे, पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा के दिन। आप जानते ही होंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या, तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है। महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है, तो कुंडलवन। क्या, तो कुंडलवन, कुंडल ग्राम। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो देखिएगा जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है, तो कुंडल ग्राम है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर पूछेंगे कि जन्म कब हुए, तो 540 में। इसके पहले हम बता चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 5वां क्वेश्चन नंबर क्या होगा, तो 5वां देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, तो आत्मदमन का आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अहिंसा जो है दोनों धर्म में है, वेदों के प्रति उदासीनता दोनों में है। अच्छा, आप ये कमेंट में बताइएगा कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। और जो हम पूछते जा रहे हैं आप उससे का जवाब कमेंट में बताते चलिएगा, ताकि आपको भी यह कन्फर्म अर्थात दृढ़ निश्चय संकल्प से आपको भी यह प्रश्न देखने को मिल सकता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो देखिएगा, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुआ है। बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित, तो पाटलिपुत्र या पटना में। ये सभी हम पिछले ही वीडियो में आपको बता दिए हैं। अगर वह वीडियो नहीं देखी हैं तो आप उसे जाकर देख लीजिएगा। हम प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, बहुत ही डिटेल और बारीकी से भी पढ़ाए हैं। देखिएगा इसके अलावा क्या, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त था। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ है, तो कनिष्क के शासनकाल में। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुआ है। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुआ है, तो तृतीय बौद्ध संगीति जो था पाटलिपुत्र में ही आयोजित हुआ है, अशोक के शासन काल में। और तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था 250-51 ईसा पूर्व में हुआ, 250-51 ईसा पूर्व में हुआ है। आप ये जवाब भले कमेंट में बता ही सकते हैं कि तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया है। तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया है। अगर आप सुन रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं तो जो भी हम प्रश्न पूछते हैं उसका उत्तर आप कमेंट में देने का प्रयत्न करें। क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 9। क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिएगा एक चीज़ बताते हैं। देखिएगा पहले क्या है, वत्स्य जो महाजनपद से संबंधित है। पाटलिपुत्र के संस्थापक जो हैं उदयन है। कौन है, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन है। आगे देखिएगा कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर है। कहाँ, तो श्रीनगर है। श्रीनगर के जो संस्थापक हैं अशोक हैं। कौन है, तो अशोक। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। और श्रीनगर जो है किस नदी के किनारे हैं, तो झेलम नदी के किनारे हैं। श्रीनगर किस नदी के किनारे हैं, तो झेलम नदी के किनारे हैं। यहाँ पे से ध्यान से याद रख सकते हैं। और देखिएगा कल्हण के राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का उल्लेख मिलता है। और कश्मीर जो बोलते हैं उसका संस्थापक कौन है, तो लोहार वंश के एक शासक हैं संग्राम राज। कौन है, तो संग्राम राज उसका संस्थापक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हम जो भी बोलते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एवं महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। देखिएगा भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ, तो लुम्बिनी में हुआ। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ, तो लुम्बिनी में हुआ है।
भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ, बोध गया में हुआ। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया है और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया है, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया है। भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया है, धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया है। भगवान बुद्ध के जन्म प्रतीक चिन्ह क्या हैं? भगवान बुद्ध के जन्म प्रतीक चिन्ह क्या है? तो हाथी, कमल और हाथी, कमल, हाथी और कमल के फूल। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा जो है गृह त्याग के प्रतीक चिन्ह क्या है? तो घोड़ा है, घोड़ा है। अज्ञान प्राप्ति के चिन्ह क्या है? तो पीपल है, पीपल जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। और मृत्यु अर्थात तो स्तूप के प्रतीक चिन्ह क्या है? तो बोधि वृक्ष है, सॉरी क्या? तो स्तूप निर्वाण के समय जब भगवान बुद्ध मरा है तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो स्तूप है, उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो स्तूप है। ये सभी आप ध्यान से याद रखिएगा। भगवान बुद्ध अर्थात बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहा जाता है और मृत्यु को क्या कहा जाता है? आप इसका जवाब कमेंट में बता सकते हैं। हम थोड़ा आपको हिंट कर देते हैं। महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं? गृह त्याग को कि मृत्यु को? और महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं? गृह त्याग को कि मृत्यु को? आप सुन लीजिएगा ध्यान से और उसका जवाब कमेंट में बताइएगा। हम ऑप्शन दे दिए हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 है। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता कौन किए थे? प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता कौन किए हैं? तो देखिएगा प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की है, महाकश्यप ने की। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने किए थे। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था राजगीर में हुआ था, राजगीर में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। कुल बौद्ध संगीतियों की संख्या 4 है, कुल बौद्ध संगीतियों की संख्या 4। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिएगा बिहार में बौद्ध बनने वाला प्रथम राजा कौन था? बिहार में बौद्ध बनने वाला प्रथम राजा कौन था? तो बिंबिसार था, बिंबिसार। बिंबिसार जो हर्यक वंश के संस्थापक हैं, हर्यक वंश के संस्थापक हैं। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। और हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन है? तो नागदशक है। कौन है? तो नागदशक है। हम भी हर्यक वंश बहुत ही डिटेल बारीकी से पढ़ाए हैं, 100% एग्जाम व्यू से। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनने की अति संभावना होंगी, क्योंकि यह जो है बिहार का एक सामान्य संग्रह है और हम पढ़ रहे हैं बिहार का धार्मिक आंदोलन, ताकि यहाँ से प्रश्न बन सके। देखिएगा क्या? तो क्वेश्चन नंबर 12 है। संघ पवित्र स्थल है, संघ पवित्र स्थल है। तो देखिएगा बौद्धों के लिए है। किसके लिए? तो बौद्धों के लिए है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो वैशाली में हुआ है। वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ? तो वैशाली में हुआ है। देखिएगा बुद्ध को ज्ञानोदय की प्राप्ति कहाँ हुआ है? बुद्ध को ज्ञानोदय की प्राप्ति कहाँ हुआ है? तो बोध गया में हुआ है, बोध गया में हुआ। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्या? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया है? तो सारनाथ। कहाँ? तो सारनाथ। अगर सारनाथ नहीं दिया रहेगा तो आप मारिएगा ऋषि पत्तनम। क्या? तो ऋषि पत्तनम भी आपका सही जाएगा। आगे क्या? तो देखिएगा तीर्थीय बौद्ध। देखिए हाँ, श्रावस्ती में भगवान बुद्ध जो थे सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अब प्रथम कहाँ थे? तो सारनाथ में दिए थे। अब भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं पाली भाषा में दिए हैं। भगवान बुद्ध जो पाली भाषा में सभी उपदेश दिए, यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखते हैं तृतीय बौद्ध परिषद को बुलाया गया है। तृतीय परिषद को बुलाया गया है तो अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? तो अशोक के द्वारा बुलाया गया है, अशोक के द्वारा बुलाया गया है। और अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। 250 से 251 BC, 250 से 251 BC। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। देखिएगा 1 मिनट। हाँ, बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? तो देखिएगा बुद्ध का प्रथम उपदेश
आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या? तो महामाया था, महामाया था। जबकि महात्मा बुद्ध की मौसी का नाम प्रजापति गौतमी थे, प्रजापति गौतमी थी, प्रजापति गौतमी थी। और प्रजापति गौतमी ने भगवान बुद्ध का लालन पालन एवं पोषण किए थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखिएगा क्या, तो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, भगवान बुद्ध ने पहला धर्म प्रचार कहाँ किए हैं? धर्म प्रचार कहाँ किए? तो सारनाथ में किए हैं, सारनाथ। देखिएगा क्या बोले हैं, क्वेश्चन नंबर 20 जो है, गौतम बुद्ध किनके पुत्र थे? गौतम बुद्ध किनके पुत्र थे? तो सुद्धोधन के पुत्र थे, सुद्धोधन के पुत्र थे। लेकिन यहीं पर पूछेंगे गौतम बुद्ध किस वंश के थे? तो शाक्य वंश के थे, शाक्य वंश के। लेकिन गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है, शाक्य मुनि भी कहा जाता है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल में है। कहाँ है? तो नेपाल में है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 जो है देखिएगा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ है? तो बोध गया में हुआ है, बोध गया में हुआ है। आप देख ही रहे होंगे कि एक ही प्रश्न को कितने बार पूछा गया है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23। बस आप पेशेंस बनाए रखिए और साथ साथ जो वीडियो देख रहे हैं और जो भी हम क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं, बस आप उसका जवाब कमेंट में बताते चलिएगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके। आइए देखिएगा, एक मिनट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या, तो 23 में है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई? पहली बौद्ध संगीति कहाँ? तो राजगीर में हुआ, राजगीर में हुआ है। आप इसका जवाब बताइए कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ है? चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ है? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ? वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ? तो 540 ईसा पूर्व में, 540 ईसा पूर्व में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25, जैन परंपरा के अनुसार अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर कौन माने जाते हैं? अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर कौन माने जाते हैं? तो ऋषभदेव हैं, ऋषभदेव। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। और ऋषभदेव हैं जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं, 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आगे क्या है, तो 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, जैन पंथ के पहले तीर्थंकर कौन है? जैन पंथ के पहले तीर्थंकर जो है ऋषभदेव हैं। कौन है? तो ऋषभदेव हैं। महावीर के समकालीन कौन थे? महावीर के समकालीन कौन थे? तो मखलीपुत्र गोसल थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, अशोक ने महेंद्र को कहाँ पर भेजा था? अशोक ने महेंद्र को कहाँ या यहाँ पर भेजा था? तो देखिएगा श्रीलंका भेजा था। कहाँ? तो श्रीलंका। महेंद्र और संघमित्रा को। किसने बौद्ध सभा को प्रोत्साहित किया? अशोक, कनिष्क, हर्ष, इनमें से सभी। तो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। बुद्ध के जीवन के संबंध में निम्नलिखित में से जोड़े में कौन सी सुमेलित नहीं है? भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, ठीक है। प्रथम प्रवचन राजगीर में नहीं, प्रथम प्रवचन सारनाथ में दी है। प्रथम प्रवचन क्या? तो सारनाथ में। तो इसका मतलब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, तो गलत है। निर्वाण कुशीनगर में, सही है। आगे क्या? तो देखिएगा, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने किस वंश की पीढ़ी का है? तो किस वंश की पीढ़ी की है? तो 5वीं पीढ़ी का है, 5वीं पीढ़ी का है। पे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, बिहार में धार्मिक आंदोलन से जितने भी प्रश्न बने हैं हम वही सभी आपको करवा दिए हैं। बस आप इसे एक बार पुनः दोबारा देख लीजिएगा, ताकि बिहार धार्मिक आंदोलन से जितने भी प्रश्न बनते हैं आपको एक ही वीडियो में याद हो जाए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी
शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।